जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत से दूर साउथ अमेरिका के करीब एक ऐसा देश जिन्हें आप जानते हो इक्वाडोर के नाम से। ये देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो विश्व को अपने ओर आकर्षित कर रहा है, कहीं ना कहीं सतर्क होने का एक तरह से न्योता दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हो कि वहाँ की सरकार का एक तरह से अपने ही देश के विरोधी कुछ ऐसे जो कि देश को खोखला कर रहा है, यानी ड्रग गैंग के साथ इनका वार हो चुका है और ये स्थिति पूरा तरह से वायरल की स्थिति में आ चुका है। दरअसल इस तस्वीर के माध्यम से जिस बंदे को आप देख रहे हो यही वो अपराधी है जो कि वहाँ के जेल से फरार हो चुका है और इसे विश्व का सबसे बड़ा अपराधी का अगर मान्यता दी जाए तो इस पर कोई शक वाली बात नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुका है। ये ना सिर्फ भारत बल्कि यूएस जैसे देशों को भी एक तरह से प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। ये पूरा तरह से नशेड़ियों के उपयोग में लाए जाने वाले कोकीन से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये भी समझने वाली बात होगा कि कितना हद तक ये असर पड़ेगा और क्यों हमारे देश को इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए और बाकी देश को भी कहीं ना कहीं सतर्क होना चाहिए इन चीज़ों से। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या शुरू हुआ है। यकीनन आपको पता होगा कि इमरजेंसी कब लगाया जाता है, जब देश में काफ़ी ज़्यादा हलचल होता हो। क्या आपने कभी देखा कि विश्व के किसी भी देश में शायद ही ऐसा हुआ होगा कि किसी एक अपराधी के भाग जाने यानी फरार हो जाने से पूरे देश में ही इमरजेंसी लागू करा दी गई हो? ऐसा आपने नहीं देखा होगा यकीनन, लेकिन अगर आपने देखा तो अवश्य बताना, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा। लेकिन इस बंदे को जिसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये है इक्वाडोर के राष्ट्रपति और काफ़ी यंग यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है, क्योंकि इतना कम एज में बनना काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन जो भी हो, इनके ओर से करीब 60 दिनों का इमरजेंसी लगा दी गई है। आखिर इमरजेंसी लगाने की वजह क्या रहा? क्या ये अपराधी इतना बड़ा है? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि विश्व का अगर सबसे बड़ा अपराधी में अगर नाम जोड़ा जाए तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं होगा। इसका अगर आप देखो कि शॉर्ट नाम तो इसे फिटो बताया जा रहा है। आखिर फिटो है कौन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन समझने वाली बात ये होगा कि इतना आखिर क्यों किया गया। हजारों हजार सैनिक लगा दिए गए वहाँ के सड़कों में, फिटो को कैद करने की बात की जा रही है। लेकिन कमाल की बात तो ये नज़र आ रहा भाई साहब कि फिट्टो के सिर्फ फरार हो जाने से वहाँ के जो कैदी हैं यानी जो उनके टीम के सहयोगी हैं वो लोग खुद वहाँ करीब 6 जेलों के गार्डों को एक तरह से कैद कर लिए हैं। गजब, मतलब वहाँ की कैदियों की ओर से वहाँ के पुलिस को ही कैद कर लिया जा रहा है। ये थोड़ा अजीब हो जा रहा है। बिल्कुल ये एक कहानी का मतलब समझो ना कि एक कोई मूवी का कहानी हो, ऐसा कुछ लगेगा आपको ये वीडियो अंत होते होते, जबकि ये बिल्कुल हकीकत है, अभी बीत रहा है इक्वाडोर में। तो आगे आप समझो इस चीज़ को गहराई पूर्वक। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि पूर्ण रूप से ये कोकीन से जुड़ा हुआ मामला है। जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे तब तक इस मैटर को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आइए समझ लेते हैं कि पहले आखिर कहाँ से क्या मामला इसका जुड़ा हुआ है, जो कि एक ड्रग तस्करी माना जाएगा। देखो कुछ आंकड़े में दिखा रहा हूँ जो कि बीते कुछ वर्ष पहले का है, 2021 का। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ 3 देश की बात की गई है, लेकिन मैं 2 देश को बताना चाहूँगा क्योंकि ये 2 देश इक्वाडोर के लिए खास माना जाएगा। एक हो गया कोलंबिया और दूसरा हो गया पेरू। यहाँ पे आप देख रहे हो कि करीब 2011 से 2021 तक इन लोगों ने कितना उगाया है कोकीन, ये चीज़ का आपको पता चले। देखो कोकीन एक होता है ना, एक कोका नाम का एक पौधा होता है, उसी के पत्तियों के साथ ऐसा कुछ बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप विस्तार से ना अभी समझोगे चलेगा, लेकिन आप बस ये समझ लो कि कोलंबिया एक ऐसा देश जो कि करीबन 60% मतलब समझ रहे हो एक बड़ा तबाही को एक तरह से अंजाम देने का अपने आप में क्षमता रखता है। इतना ज़्यादा जो सप्लाई होता है विश्व में 100%, तो उसका तो आधा से ज़्यादा हिस्सा यही उगा देता है। ठीक है, कोकीन। और उसके बाद जो है पेरू, ये भी उगाता है, बाकी ये भी देश उगाता है। तो ये जो तीनों देश है ना, लेकिन कमाल की बात ये भी है कि ये लोग उगा तो रहे हैं कोकीन, लेकिन ये लोग बेच नहीं पा रहे। बेचता कौन है? इक्वाडोर। इक्वाडोर बस एक ऐसा समझ लो ना कि जैसे फ्लिपकार्ट है या फिर किसी अमेजन से आप सामान मंगाते हो, भाई साहब वो सामान देता नहीं है। ठीक है, वो लेता है किसी दूसरे दुकानदार से और उसके बाद आप तक पहुंचा देता है। बिल्कुल इक्वाडोर भी यही करता है। लेकिन यहाँ 2 कंपनी का भी प्रमोट हो रहा है, बिल्कुल फ्री हो रहा है। भाई साहब मुझे पैसा नहीं मिला, चलो अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ समझने के लिए एग्जाम्पल अनिवार्य था, इसीलिए देना पड़ता है। यहाँ जो इक्वाडोर आप देख रहे हो ना, दोनों देश में आपके मन में आएगा कि सर कोलंबिया और पेरू क्यों नहीं कर पा रहा है। देखो बताना चाहेंगे कि ये जो इक्वाडोर है यहाँ पे चलता है यूएस डॉलर, तो इन्हें एक्सचेंज करने का वैसा कुछ झंझट है ही नहीं, डायरेक्टली ये सप्लाई कर सकता है। यहाँ इन दोनों देशों में इनका अपना एक लोकल जो करेंसी है वही चलता है। ऐसे में साल 2008 का अगर मैं आंकड़ा उठा के आपको बताऊं तो ये देखा जाता है कि यूएन की ओर से ये आंकड़ा पेश की गई थी एक रिपोर्ट के रूप में, जहां यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि एक देश से अगर दूसरे देश में सिर्फ इंपोर्ट किया जाता है तो इसके रकम में काफ़ी बड़ा हलचल देखने को मिलता है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, देखो यहाँ कुछ कोलंबिया में कुछ लोकल जो उनकी करेंसी है उसमें से इतना में आता है, तो वही चीज़ अगर जाता है वेस्ट अफ्रीका में तो ये हो जाता है 18,800 यूएस डॉलर। वो अगर यूरोप की साइड जाएगा तो करीब 28,000 का हो जाता है। आप देखो कितना गुना ये बढ़ जा रहा है।
वहीं पे अगर हम बात करूं यूएस का, जो कि सुपर पावर माने जाते हैं, अमेरिका में करीब $30,000 हो जाता है। इसमें मेक्सिको जो यहाँ पे देख रहे हो, ये बहुत अहम रोल निभाता है एक तरह से। ये मैं अगर उसी एग्जांपल से बताऊं कि अमेजन वाला जो ऑनलाइन आपका डिलीवरी बॉय आता है, तो उसी प्रकार ये डिलीवरी के लिए शायद कार्य कर रहे होंगे, ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले पता चलता है। अगर एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगा तो आप ऐसे करके समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हो कि रकम का कितना बड़ा हलचल है। यकीनन जिसमें ज़्यादा पैसा होता है लोग उसमें बिना सोचे समझे टूट पड़ते हैं। हालांकि ऐसा टूट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सूत्रों के हवाले कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसा कुछ हमें पता चलता है जिसमें लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसमें कोकीन का इसी तरह मार्केट फैलता है, खास करके यूएस जैसे जो अमीर देश माने जाते हैं ना, वहीं पे कुछ इस सब चीज़ का ज़्यादा ही मांग है। हालांकि आपके मन में ये जरूर आएगा कि सर अमेरिका पे हम लोग क्या क्लेम कर सकते हैं क्या? जी नहीं, क्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि अनुमान है, जैसे कि मैंने आपने पीछे देखा एक मैप के माध्यम से, जहाँ पे आप रकम को बढ़ते हुए देखें, जिसमें अमेरिका, यूरोप जैसे देशों को एक तरह से जोड़ा गया है। वहीं खास करके हमारा देश कैसा है, ये मन में जरूर डर से आता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब, इस पर कोई शक नहीं है कि ड्रग माफिया विश्व के अलग अलग देशों में अपनी एक तरह से जकड़ बना रही है, कहीं ना कहीं पकड़ बना रही है। लेकिन वहीं इंडिया इन चीज़ों से दूर है। इंडिया में इतना कुछ नहीं देखने को मिलता। हाँ, कभी कभार कुछ ऐसे रिपोर्ट आते हैं जहाँ यह स्पष्ट पता चलता है कि थोड़ा बहुत इधर भी आने की प्रयास किया जाता है। लेकिन हमारे देश के एजेंसियों की ओर से ऐसा कुछ रोक करने में काफ़ी ज़्यादा सफलतापूर्वक हासिल किया है, अपना क्षमता को दर्शाया है। तो यकीनन अभी तक तो नहीं है, लेकिन चाहेंगे अगर देशवासी हमारे सुन रहे हैं तो ऐसा कुछ ना करें और ना ही कभी किसी को करने दें। और अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो अपने लोकल एजेंसी को जरूर बताएं। आगे समझने वाली बात होगा। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि भाई साहब एक देश है इक्वाडोर, उसके अगल बगल में कुछ दो देश हैं जो कि ऐसा कुछ उगाता है कोकानी, उसके पत्तियों से बना कोकीन को वो सप्लाई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा छापते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इमरजेंसी लगाई गई ये वो भी 60 दिनों के लिए क्यों, और ये कौन है फिटो, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, आइए समझते हैं कि फिटो कौन है। ये बंदा का नाम दरअसल दूसरा चीज़ है, लेकिन इसे बोला जाता है फिटो। फिटो क्यों बोला जाता है, इनकी एक अद्भुत, देखो हर चीज व्यक्ति का एक निक नेम होता है। हालांकि ये विलन है तो विलन का क्या ही निक नेम होगा तो आप समझ लो, लेकिन इसका आकलन बस इस आंकड़े से लगा लो आप। जो आप देख रहे हो आर्टिकल, ये 10 अगस्त 2023 का है, जहां सिर्फ एक राष्ट्रपति उम्मीदवार जो कि इक्वाडोर के चुनाव में खड़े हुए थे, इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि ड्रग्स से जुड़े हुए जो माफिया उन्हें मैं उखाड़ फेंकूंगा, अपने देश को साफ कर दूंगा। सिर्फ ये कहने पे उनके गैंग की ओर से, फिटो के गैंग की ओर से, उनके जो लोग होते हैं जो ड्रग को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, वो लोगों की ओर से 9 अगस्त 2023 को ही इन्हें मरवा दिया गया था, ठीक है। ये चुनाव के दरमियान बताया जा रहा है कि 11 दिन पहले हुआ था। राष्ट्रपति पद के जिस प्रकार हमारे देश में होता है ना, चुनाव के लिए लोग जाते हैं ना, नेता लोग प्रचार वरचार करने के लिए, उसी प्रकार हुआ था और इन्हीं के राजधानी में ऐसा कुछ मरवा दिया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ाजनक बात था और ये कुछ यहाँ आप महसूस कर सकते हो। लेकिन चलिए आगे स्टेप में बढ़ते हैं। ये तो हो गया बीते वर्ष। अभी का जो वहाँ का नया जो फिलहाल के मौजूदा स्थिति में राष्ट्रपति है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब अब तो युद्ध होगा, ठीक है, कोई ये कुछ नहीं होगा। इसे मैं बता दूं कि उन्होंने आतंकी घोषणा कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि मैंने पीछे बताया ना कि इनके जो समर्थक हैं, जो कैदी हैं, वो लोग के ओर से क्या हो रहा है कि वहाँ के पुलिस गार्डों को भाई साहब मतलब कैद कर लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके जो टीम है उनको एक तरह से आतंकी संगठन बता दिया गया। जब आप आतंकी संगठन बनाते हो ना, या फिर आप बनाते तो भाई साहब बनाना तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ये बन गया है तो कहीं ना कहीं सरकार को बोलना पड़ा। और सरकार इसलिए भी बोलती है क्योंकि अब इसे अगर ठोकेगा तो मानवता का नाम से मतलब कुछ झंझट वंझट नहीं होगा, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा उन सेनाओं के लिए। एक अच्छा चीज़ माना जाएगा, ये एक बिल्कुल बेहतर है मेरे अनुसार। बाकी आप अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ये देख लो कि ये जो भाई साहब है, इनका नाम बताया जा रहा है एडोल्फो, ठीक है। एडोल्फो को ही फिटो बोला जाता है। इसका लोस कोनेरोस गैंग है, ठीक है। ये इसी गैंग के माध्यम से ये कांड करवाता है। 2011 में ही ड्रग्स तस्करी को लेके या फिर हत्या भी इसके साथ जोड़ा गया है। गंभीर अपराध इन्होंने किया था, उस चीज़ को लेकर करीब 34 साल का सज़ा सुना दिया गया था। ये एक वहाँ का जो सबसे खास जेल माना जाता है, जो मतलब वहाँ से अपराधी नहीं भाग सकते, उस जेल में इसे रखा गया था, जिस प्रकार हमारे देश में तिहाड़ जेल है। और यहाँ आप इस आर्टिकल के माध्यम से देखते हो कि अब इसके ऊपर तो भाई साहब एक तरह से वार ही छिड़ गया, वहाँ की सरकार इन्हें ठोकने की प्रयास कर रही है। लेकिन समझने वाली बात होगा कि एक ऐसा देश
जो कि इक्वाडोर दो ऐसे देशों से घिरा हुआ है, दो ऐसे देश से ये बॉर्डर साझा करता है जैसे कि कोलंबिया, पेरू। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रग उगाया जाता है। ऐसे में क्या हो रहा है ना कि ये लोग सप्लाई के लिए कार्य कर रहे थे। इस चीज़ को लेकर आपने देखा होगा ना मूवी में, एक विलन दूसरे विलन से टक्कर लेता है, दोनों में एक तरह से एक एक बॉस होता है और दोनों गैंग लड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ उस देश में होता है। इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं भयभीत है वहाँ के सरकार, और उन लोगों ने इमरजेंसी 60 दिन के लिए इसलिए लगा दिया ताकि ऐसा ना हो कि जनता को नुकसान हो जाए। यकीनन ये लोग तहलका मचाएगा, तहलका मचाने का शुरू कर दिया है। आपको एक आंकड़े से इससे पता चलता है 2021 में देखा गया था कि उसके जेल के अंदर ही करीब 460 लोग मारे गए थे, दो गैंगों के वार के बीच में थी। ये वहाँ की स्थिति है। वहाँ के गैंग का एक अलग मजा वाला बात ये है कि वहाँ के जो अपराधी होते हैं ना, वो जेल के छत पे चढ़ के गाना गाते हैं, और वो लोग गाना बनाते हैं, दर्शक लोग जाके सुनता है। तो ये गजब लगा मुझे। लेकिन आप अपनी राय अवश्य साझा करें। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल पर क्या मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत।